हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा हम लोग सब जान रहे हैं कि अगस्त तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट वीक चल रहा है अगस्त का। तो मैंने कुछ चीज़ें अपने प्लानर में चेंज काइंड ऑफ लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगस्त में सिर्फ एक वीक बचा हुआ है भाई, लिटरली एक वीक, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उस हिसाब से अपना कुछ बेसिक प्लानर मैंने बनाया था, टारगेट सेट किया था अगस्त को लेके, जिसमें से ये सारे चैप्टर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अलावा मैंने ये फिगर आउट किया कि भाई पहले तो एक आइडिया होना चाहिए पहले कि कितना लेक्चर हमें टोटल देखना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर अगर आपको बायो में भी लेक्चर देखना है तो आपको ऑलमोस्ट, जैसे कि अगर आपने क्लासेस वगैरह ले रखा है तब तो आपको पता ही होगा कि मार्च तक, फरवरी तक या कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करके देंगे आपके इंस्टीट्यूट वाले। बट अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो भाई, तब तो तुम लोग को क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा टोटल चैप्टर कितना है। जैसे मैं इस साल सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने ओवरऑल ये फिगर आउट किया है कि फ़िज़िक्स में मेरा ऑलमोस्ट 200 लेक्चर्स है, जबकि 200 नहीं है, उससे थोड़ा कम है, 4-5 लेक्चर कम है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फ़िज़िक्स को आराम से करूँगी, तो वो फरवरी में कंप्लीट होगा। और ऑर्गेनिक को थोड़ा ऑर्गेनिक को भी आराम से ही करूँगी, बट मुझे है कि ऑर्गेनिक मुझे 2 बार तो अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा नवंबर के अराउंड ख़त्म हो जाएगा ऑर्गेनिक। बाकी बायो तो 1-1.5 मंथ में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को 1 से 2 दिन देती हूँ रिवीजन के लिए। लाइक एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब मिला के 1 या 2 दिन में चैप्टर्स को देती हूँ, डिपेंड करता है कि कौन चैप्टर कितना बड़ा है। तो मैंने पिछले बार भी आपको दिखाया था कि मैंने एक सिलेबस का ओवरऑल वो बना रखा है, शीट काइंड ऑफ। तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने हर किस ये चैप्टर्स में कितने कितने लेक्चर्स हैं, मैंने सारा वहाँ पे लिख दिया, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि एक मंथ में मेरा कितना फिज़िक्स का सिलेबस मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, है ना। ताकि उससे ज़्यादा क्लियरिटी आता है। देखो, तुम अगर नहीं ले रखे हो ना बैच वगैरह, तो तुम्हारा काम है सारा प्लानर खुद के लिए ही बनाना। मैंने ऑर्गेनिक में भी सेम ही किया है, और बायो में तो मुझे पता था कि भाई इसमें किस तरह से मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, वही 1-2 दिन अलॉट करके, है ना। हाँ, तो फ़िलहाल मेरा अभी प्रेजेंट का मैं दिखा रही हूँ तुम्हें कि मैंने बेसिक मैथ, वेक्टर और मोल कॉन्सेप्ट ये ख़त्म कर लिया है। वही मैंने बायो में टिश्यू, सेल और इवन ब्रीदिंग एक्सचेंज भी ख़त्म कर दिया। तो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस दिन मेरा सेल साइकिल भी ख़त्म हो चुका होगा। तो ऑलमोस्ट मैं सारा ही ख़त्म कर दूँगी इस वीक। और बाकी 30 अगस्त को मैं पहला टेस्ट देने वाली हूँ, रैंक बूस्टर टेस्ट, जिसका मैं अपडेट तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में मैं फर्स्ट वीक में अपलोड करूंगी। ओके। तो बाकी रहा बात, मुझे शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करना था तुम लोग से कि आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज़ अबाउट इट, कि पहले तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना, जब रिवीजन करना तब शॉर्ट नोट्स बनाना। नहीं, ये वाली गलती तो तुम बिल्कुल ही मत करना कि लास्ट के लिए शॉर्ट नोट्स बचा के रखना। अरे शॉर्ट नोट्स बनाया ही इसलिए जाता है ताकि लास्ट में तुम उससे रिवीजन कर पाओ। अब तुम लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो तुम रिवीजन कब करोगे। और एक चीज़ और, मैंने ये भी देखा है कि शॉर्ट नोट्स जब लोग बनाने बैठते हैं ना, तो पूरा उसमें राम गाथा लिख देते हैं चैप्टर्स का। नहीं है, देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा एक वो है, जो मैं पर्सनली खुद मैंने फिगर आउट किया और मैं खुद यही करती हूँ, कि जब तुम कोई चैप्टर पढ़, जैसे एनसीईआरटी पढ़ा, फिर नोट्स पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तब तक तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है। चैप्टर्स में कौन से टॉपिक तुम्हारे स्ट्रांग है और कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक है। तो तुम जब शॉर्ट नोट्स बनाने बैठो ना, तो तुम उन्हीं सारे टॉपिक्स को जहाँ पे तुम्हारी गलती हो रही है, क्वेश्चन में जहाँ तुम्हारा गलती लग रहा है, तुम वो सब शॉर्ट नोट्स में मेंशन करो, ताकि तुम जब रिवीजन करने बैठो तो तुम्हारा स्पेशल ध्यान उस चीज़ पे जाए, ठीक है। या तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे हर साल नीट में क्वेश्चन आता ही है, तुम उसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो, ना कि हर चीज़ को। तो अभी ये टू डू पे मैंने सारा टिक लगाया, नीचे मैं पोमोडोरो लिखती हूँ, जो मैं बोल चुकी हूँ आई थिंक पिछले वाले वीडियो में भी, कि मैं ऊपर जो भी मेरे टू डूज होते हैं उसके नीचे मैं पोमोडोरो लिखती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना आर पढ़ा है, और जो एक होता है मैं ट्रैक कर पाऊँ खुद को, बस। बाकी यहाँ पे मैं अपना टू डू मेंटेन करूँगी कल के लिए। और वही है, मैं तुम लोग को एक हार्डली सजेस्ट करूँगी, अगर जो भी टू डू नहीं बनाते हैं
तो मैं तुम लोग को ये कहना चाहूँगी ना कि टू डू बनाया करो, क्योंकि पता इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना पढ़ रहे हो और कितना कंप्लीट कर पा रहे हो। और टू डू में भी अगर तुमसे एक दो टास्क नहीं होता ना तो उसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें तुम्हें ऐसा नहीं होना है कि भाई नहीं हो पाया अब तो क्या ही, दुनिया जहान सब ख़त्म ही, ऐसा कुछ नहीं है। और फोकस के लिए डेफिनेटली तुम लोग पोमोडोरो करो, और एवरी डे तुम्हें 6 to 8 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी 10 आवर्स पढ़ने का अगर कैपेसिटी तुम्हें लग रहा है तो तुम उस दिन पढ़ो, बट ऐसा मत कभी बनाना हुआ कि भाई मुझे 10 आवर ही पढ़ना, 15 आवर पढ़ना तभी नीट होगा। नहीं भाई, मैं आई हैव सीन पीपल जो 14 14 घंटे भी पढ़ते थे, उनका कुछ नहीं हुआ। खैर मैं अपने बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि मैं तो पढ़ती ही नहीं थी। तो वही है, 6 to 8 आवर्स पढ़ो, कंसिस्टेंसी लाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बाकी जिसे भी फोकस का इशू है वो पोमोडोरो मेथड डेफिनेटली ट्राई करना। आई एम श्योर कि तुम पे ज़रूर वो वर्क करेगा। और दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और बाकी मैं तो अभी इसको एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने टेस्ट के मार्क्स के साथ। तो मुझे ऑल द बेस्ट विश कर देना जो भी लोग देख रहे हो। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे यही है मेरा प्यारा सा छोटू सा टाइमर जो कि द बेस्ट है, आई थिंक सबको ही लेना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी के लिए गुड बाय, टाटा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, बाय।